ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 दिसंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को और चक्र को याद करो। बाप को और चक्र को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं। सिर्फ इस नर्क से दिल हटा दो। सिर्फ इस नर्क से दिल हटा दो, तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को और चक्र को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं। सिर्फ इस नर्क से दिल हटा दो, तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। आज का प्रश्न, बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर, बच्चे, अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है। बच्चे, अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है। कुछ भी काम नहीं आएगा। इसीलिए सौदामे की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। इसलिए सौदामे की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। बाप डायरेक्ट आया है। बाप डायरेक्ट आया है, तो अपना सब कुछ सफल कर लो। बाप डायरेक्ट आया है, तो अपना सब कुछ सफल कर लो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सबको रास्ता बताओ। श्रीमत पर सदा चलते रहो। श्रीमत पर सदा चलते रहो। बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर, बच्चे, अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है। कुछ भी काम नहीं आएगा। इसीलिए सौदामे की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। बाप डायरेक्ट आया है, तो अपना सब कुछ सफल कर लो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो, जिसमें बहुतों का कल्याण हो। सबको रास्ता बताओ। श्रीमत पर सदा चलते रहो। ओके। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उसको जाता है जो बेसमझ होते हैं। तुम जानते हो कि बरोबर सब पतित हैं और पतित पावन बाप को याद करते हैं। पतित मनुष्य को जरूर बेसमझ कहेंगे। सभी बुलाते हैं कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में ये भारत पावन था, पावन ग्रस्त धर्म था। इस समय पतित ग्रस्त अधर्म है। धर्मात्मा पावन को कहा जाता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो उनको पावन राज्य कहा जाता था।
नर और नारी दोनों पावन थे। तो बाप बैठ समझाते हैं, आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला है, चला है। जप तप आदि करना, वेद अध्ययन करना, ये सब क्या है? भक्ति मार्ग है। इससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता, मुझ बाप को जानते ही नहीं है। तो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। द्वापर से लेकर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देवताओं के मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे ज्वारातों से सजा हुआ था। उस समय के हिसाब अनुसार करोड़ों रुपए खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय तो हीरे ज्वारातों का आदि का इतना दाम नहीं होता था। तो उस समय ऐसे नहीं कहेंगे कि करोड़ों अरबों, हाँ, उस हिसाब को अगर आज लगाएंगे तो वो बात समझ में आई। तो बाबा हर बात और हिसाब किताब पूरा समझाता है, हिसाब किताब भी पूरा सिखाता है कि उस समय के हिसाब अनुसार करोड़ों रुपए खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय तो हीरे जवाहरात आदि का दाम कुछ भी नहीं रहता। इस समय अगर वह मंदिर होता, इस समय अगर वह वाला मंदिर होता तो अथाह पद्मों की मिल्कियत हो जाए, क्योंकि अगर इस समय के हिसाब से उसका निकाला जाता तो अथाह पद्मों की मिल्कियत हो जाए। तो अब बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, वेद शास्त्र अध्ययन करना ये भक्ति है, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। सत्युग में तीर्थ आदि नहीं मानते हैं। सत्युग में मानते हैं तीर्थ आदि की, चलो आज देवी देवता कहेंगे चलो इस तीर्थ पे चलते हैं। सत्युग में तीर्थ आदि नहीं मानते हैं। गंगा जमुना नदियां तो सत्युग में भी हैं, सुन रहे हो? गंगा जमुना ये नदियां सत्युग में भी हैं, अभी भी हैं। सत्युग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियां नहीं थी कि वहां पे तीर्थ के लिए जाना है, ऐसी नदियां नहीं थी। माना उन नदियों को गंगा जमुना तो कहा जाता था, पर ये तीर्थ है ऐसे नहीं कहा जाता था। तो बाप तो है ज्ञान का सागर, तो वह बैठ ज्ञान देते हैं। आधा कल्प यह भक्ति चलती है। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, माना एक की, तो शिव की पूजा करते हैं, फिर देवताओं की, अभी तो भक्ति व्यभिचारी हो गई है। भक्ति करते, शास्त्र आदि पढ़ते रहते तो सब भक्त हो गए। सजनियां मुझ एक साजन को याद करती हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। तो जरूर भक्ति में तकलीफ होती है, तब तो कहते हैं ना कि आकर हमको लिबरेट करो, दुख से मुक्त करो, तो गाइड बन मुक्ति धाम में ले चलो। कुछ तो तकलीफ है ना जिसकी वजह से ये सब कहते हैं। तो उनको ये पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। शिव व शंकर के मंदिर में जाते हैं, शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है दोनों अलग अलग। वह निराकार और वह सूक्ष्म शरीरधारी, वह मूल वतन में रहने वाला और वह सूक्ष्म वतन में रहने वाला। तो बाप समझाते हैं, मंदिर में बैल दिखाते हैं, दिखाते हैं ना, समझते हैं शिव शंकर की बैल पर सवारी थी। अब शिव के लिए कहते हैं वह सर्वव्यापी है, ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शंकर सर्वव्यापी है। एक परम पिता परमात्मा निराकार को कहते हैं। तो अब बाप कहते हैं, देखो मैं निराकार तुमको कैसे पढ़ाता हूं, समझा? तो बैल पर कोई सवारी थोड़ी होती है, हमारी सवारी बैल पर क्यों दिखाई है? सवाल है भैया। अपने लिए तो हाथी घोड़े, मेरी सवारी बैल पर क्यों दिखाई है? अब मैं तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके आता हूं, इनके 84 जन्मों की कहानी बैठ तुमको सुनाता हूं।
तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली आकर बने हो। इनका नाम है भगीरथ, अर्थात भाग्यशाली रथ, क्योंकि पहले पहले यह सुनते हैं और यही सौभाग्यशाली है, यही सौभाग्यशाली है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, तो बाकी सब आत्माएं वापस चली जाती अपने घर जहां से आई हैं। तो यह कर्म क्षेत्र है। तो सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह सतयुग त्रेता नहीं होते हैं। तो यह ड्रामा का चक्र यहाँ फिरता है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता, आधा कल्प भक्ति द्वापर कलयुग। समझा? तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड, ऐसे राजाई चलती है। तो त्रेता में है चंद्रवंशी राम की डिनाइस्टी, और सतयुग में है 8 जन्म और त्रेता में 12 जन्म। तो ये 84 जन्मों की कहानी बाप ही समझाते हैं। समझा? तो बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं और किसको नहीं। ठीक है? और किसको नहीं। बच्चे बने हैं तब उनको पढ़ाते हैं। तो बाप कहते मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूँ, सदगति कर साथ ले जाता हूँ। तो पावन होने का बहुत सहज उपाय है जो तुमको बतलाता हूँ। तो यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? यहाँ बैठकर तुम क्या करते हो? क्या करते हो यहाँ बैठकर? तो बच्चे कहते बाबा हम आपको याद करते हैं। आपका फरमान है ना कि निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे, है ना। तो आप बच्चे क्या कहते हो? बाबा आपने तो कहा मुझे याद करो, तो हम यहाँ बैठते हैं आपको याद करते हैं, और आपने ये भी कहा है कि मेरा फरमान है और मुझे याद करोगे तो भी कर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। तो ये बच्चे कह रहे हैं अब तुम तमो प्रधान हो तो याद से ही खाद निकलेगी, कोई तकलीफ की बात नहीं। एवर निरोगी बनने के लिए कितनी सहज युक्ति है। तो देवताएं कभी बीमार नहीं होते, तो इस याद से तुम निरोगी बनेंगे, तो पाप भस्म होने से तो पावन बन जाएंगे। तो बड़ी भारी कमाई है। घूमो फिरो सिर्फ मुझे याद करो। पहले ये प्रैक्टिस करनी है। तो याद करने से हम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे, कोई तकलीफ की बात नहीं। सिर्फ मामेकम याद करो। तो ये बाप ने आत्माओं से कहा, किसको कहा? आत्माओं को कहा, हे आत्माएं सुनती हो? तो बाप मुख से कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। अब ये नर्क खलास होना है, जाना है ना अपने घर, तो भोजन बनाते समय भी याद का पुरुषार्थ करो। भल तुम कर्म योगी हो तो भी कम से कम 8 घंटे तक जरूर पहुंचो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ऐसे चार्ट बढ़ाते रहो, जांच करते रहो हमने कितना समय बाप को याद किया। जिस बाप से बैकुंठ की बादशाही मिलती है 21 जन्मों के लिए सदा निरोगी बनते हैं। कितनी सहज युक्ति है। तो चक्र का नॉलेज समझा है ना कि चोटी ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चक्र याद करना है। तो बीज और झाड़ को याद करो। तो अभी तुम जानते हो एक धर्म की स्थापना हो तो दूसरे धर्म विनाश हो जाएंगे, ये बात जानते हो। अब सतयुग में एक ही धर्म है, तुमको मेहनत ही इसमें। तो बाप कहते हैं मुझ बीज को याद करो और झाड़ को याद करो। स्थापना, विनाश और पालना, यह है बहुत सहज। तो सहज योग और सहज ज्ञान। तो बीज से झाड़ कैसे निकलता है, ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। रहो भल ग्रस्त में परंतु पवित्र रहना है, ये तो अच्छा है ना। तो बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने नरक में गोते खाए, पाप किए, अब बिल्कुल ही पापात्मा बन पड़े हो। तो रावण की मत पर चलते आए हो,
अब गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इसका मतलब रावण राज्य में थे। तो मनुष्यों की बुद्धि कितनी मलिन हो गई है, कुछ भी समझते नहीं है। स्वर्ग कब था किसको पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुए हैं, अब यह किसको मालूम ही नहीं है। तो सत्य की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। तो आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर जब पुरानी दुनिया हो जाती है ना तो आता है वैराग्य। तो इस नरक से दिल हटा देते हैं। तो तुम यहां बैठे वो तो कमाई करते हो, करते हो। तो बाप कहते हैं तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तो यह तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। विनाश सामने खड़ा है, मृत्यु लोक का विनाश, अमर लोक की स्थापना हो रही है। तो अमरनाथ बाबा से हम सत्यनारायण बनने की सत्य कथा सुन रहे हैं। है एक कथा। अब शास्त्राजी तो कितने ढेर बनाए हैं, करोड़ पदम रुपए खर्च करते हैं, है सब झूठ। तो बाप सच बताए, सच खंड की स्थापना करते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कैसी भी अबलाएं, गणिकाएं, अहिल्याएं उस स्वर्ग का मालिक बन सकती है। तुम्हारे पास अभी क्या रखा है? क्या रखा है तुम्हारे पास अभी? अमेरिका में क्या है? बड़े बड़े महल हैं, वे तो अभी गिरे के गिरे। स्वर्ग में तो अकीचार धन था, अब यहां तो धन है ही नहीं। अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे? बताओ ना, कितना ये राज है सच में। अगर अमेरिका का व्हाइट हाउस लूटने चले क्या मिलेगा? हाँ, संगमरमर के पत्थर। और यहाँ का मंदिर लूटने कितना धन ले गए। सोचो मंदिर में इतना धन था तो महल में कितना होगा? तो कंपेयर करके देखो। तो बाबा पूछ रहे हैं अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे? कुछ भी रखा ही नहीं है। तो वहां सत्युग में तो गरीब से गरीब का महल भी यहां से अच्छा होगा। चांदी सोना लगा हुआ होगा और वहां सब सस्ताई रहती है, सबको अपनी जमीन रहती है। सौदामे का मिसाल है ना, क्योंकि भक्ति मार्ग में दिखाया ना 2 मुट्ठी ईश्वर अर्थ देते हैं। 2 मुट्ठी ईश्वर अर्थ देते आए हो। कोई 5, 10, 100 रुपए भी दान करते हैं, जिसका एवजा दूसरे जन्म में मिलता है। इसीलिए मनुष्य दान पुण्य आदि करते। कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो दूसरे जन्म में तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है। कोई बीमारी नहीं होती है तो ये भी तो गिफ्ट हुआ ना उसको, कि उसको कोई बीमारी ही नहीं है, तो उसने कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से उसकी एवज में ये मिला उसको। कोई बीमारी नहीं होती है। कोई कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़कर होशियार हो जाते हैं। कुछ तो है ना कि उसकी बुद्धि वो पढ़ाई को बहुत सहज रीति ले लेती है, तो वो होशियार हो जाते हैं। तो एक जन्म का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अब परम पिता परमात्मा निराकार बाप तो दाता है। बाप कहते बच्चे एक हॉस्पिटल का कॉलेज खोलो, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। अब देखो हॉस्पिटल भी हो जाएगा, यूनिवर्सिटी भी हो जाएगी, तो पढ़ाई भी अच्छी मिलेगी और तंदुरुस्ती भी मिल जाएगी, तो बहुतों का कल्याण होगा। तो इसका फल तुमको 21 जन्म के लिए मिलेगा, वहां 1 जन्म के लिए मिलता है। अगर इनडायरेक्ट भी करते हैं तो भी 1 जन्म के लिए मिलता है, या डायरेक्ट करने से 21 जन्म के लिए मिलेगा। तो वह है इनडायरेक्ट 1 जन्म के लिए, यह है डायरेक्ट 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलती है। क्योंकि अब बाप डायरेक्ट बैठे हैं।
समझाते हैं तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, महल माड़ियां सब मिट्टी में मिल जानी है। कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती है, नीचे से धरती हिलती है तो सब मिट्टी। समझ रहे हो? तो इसीलिए अब भविष्य की कमाई करो जो तुम्हारे काम में आए। जो भी आए उसको रास्ता बताओ, बाप को याद करो तो तुम्हारी कट निकलेगी। पारलौकिक बाप है तो बाप कहते श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक पारस बुद्धि बन सकते हो। कितनी युक्तियां भी समझाते रहते हैं। हर एक के कर्म का हिसाब अपना अपना है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। कोई भी तकलीफ हो तो सर्जन के पास आकर श्रीमत लो। कोई भी तकलीफ हो तो सर्जन के पास आकर श्रीमत लो। अहिल्याओं कुब्जाओं सबको यह रास्ता बताना है। पवित्रता पर ही हंगामा होता है। विष नहीं दिया तो मारने लग पड़ते, घर से निकाल देते, कितना हंगामा करते हैं। बाबा कहते इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होंगे और सत्संगों में कभी अत्याचार नहीं होते, यहां पर विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते कितने पतित बन पड़े हैं, अभी तुम पवित्र बनते हो पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। तो बाप का फरमान है ये अंतिम जन्म पवित्र बन, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसका नाम ही है सहज राजयोग और कोई शास्त्र में यह युक्ति नहीं है। तो गीता में है देह के सब धर्म त्याग, मुझ अपने बाप को याद करो। अब श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, तो भगवान सब आत्माओं का बाप एक है। शरीर का लोन लिया है, अब यह है भाग्यशाली रथ। इनको खुशी तो होती है ना कि मेरा शरीर भगवान काम में लाते हैं, तो इनको खुशी बहुत होती है कि भगवान मेरा शरीर काम में लाते हैं। इस शरीर में बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, बाकी बैल आदि नहीं है। तो इन बातों को नया क्या समझे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में ही रहना है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में ही रहना है। इस पतित दुनिया से दिल हटा देना है। इस पतित दुनिया से दिल हटा देना है। दूसरा पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल, हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल, अनेकों का कल्याण करना है। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल, अनेकों का कल्याण करना है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। आज का वरदान, दिव्य बुद्धि द्वारा, दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है। इस दिव्य बुद्धि द्वारा
बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। कहा भी जाता है, जो सोचो, जो बोलो, आगे पीछे का सोच समझ कर करो। जो सोचो, जो बोलो, आगे पीछे का सोच समझ कर करो। परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। दिव्य बुद्धि किस किस को मिली हुई है वो जरा हाथ खड़ा कर दे, तो यूज भी कर लो। आपके पास पैसे हैं, किस लिए? लॉकर में रखने के लिए। तो अगर आपके पास दिव्य बुद्धि है तो इस्तेमाल करो। और दिव्य बुद्धि ही चाहिए हर कर्म में। कर्म जब कर रहे होते हैं तो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, फिर वैसी सफलता नहीं मिलती, फिर रोते धोते हैं, क्योंकि एक्ट ऐसे ही चलते हैं जो शोभा नहीं देती, क्योंकि सोच समझकर कर्म नहीं करते। जो समझाया गया है अगर उसे दिव्य बुद्धि से समझेंगे तो एक्यूरेट करेंगे और समझेंगे भी एक्यूरेट। इसलिए चेकिंग बहुत जरूरी है। आज का स्लोगन, यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फकुर द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। जो जितना रूहानी नशे में रहता है उतना वो बेफिक्र होता है, और जितना जो रूहानी नशे से और बेफिक्र स्थिति में स्थित है उसका निर्णय यथार्थ ही होता है। किसी भी बात में आप निर्णय तो देते ही हो ना, पर वो यथार्थ रहा नहीं रहा आपके निश्चय पे, आपके नशे पे डिपेंड करता है। आपको बाबा ने जो कहा, आपको उस बात पे कितना निश्चय है, उतना ही आपका नशा बढ़ता जाता है। आप करेंगे भी। उसी निर्णय को यथार्थ निर्णय तब कहा जाता है जब आपको सफलता मिलती है, और वो करने के बाद, रूहानी नशे में रहने के बाद आपकी बेफिक्र स्थिति अगर बनती है तो माना आपका निर्णय यथार्थ था। तो यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फकुर माना नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो।